बुलेटिन के आगाज पर हम सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती की, जो फौजी क़यादत के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए। पीका और साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA ने अलसुब चक शहजाद में फार्म हाउस पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। आजम सवाती पर 13 अक्टूबर को भी पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा दर्ज किया गया था। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के जमानत पर रिहा सेनेटर आजम सवाती एक मरतबा फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। पाक फौज की क़यादत के खिलाफ मुतनाज़ और तज़ीक अमेज़ बयान पर उनके खिलाफ पैका और साइबर क्राइम एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज। FIA की टीम ने चक शहजाद इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस पर अलसुबह छापा मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बायस आजम सवाती कोई सवाल भी न उठा सके। आजम सवाती पर इससे पहले 13 अक्टूबर 2022 को भी पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वो फिलहाल जमानत पर हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेनेटर आजम सवाती को कुछ देर बाद इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असलम खोखर वही मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। असलम खोखर, आगाह कीजिए। जी, सेनेटर आजम सवाती को थोड़ी देर बाद यहाँ के मजिस्ट्रेट ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट है वकास अहमद राजा, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। आजम सवाती को आज सुबह ही FIA की साइबर जो क्राइम विंग है उन्होंने गिरफ्तार किया था और उनको मुतनाज़ा ट्वीट पर, जो कि उन्होंने इदारों और आला हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ जो ट्वीट किया था, उन्होंने 26 नवंबर को ये ट्वीट किया था, जिसके बाद उनको आज बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जो है वो लेके दिखाकर वहाँ पर फिर उनको गिरफ्तार किया गया और आज जो है उनको आरचीसी में उनका जो फार्म हाउस है वहां से गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त यहां पर आजम सवाती से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहां पे पहुंच चुके हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी है, इमरान इस्माइल है, बाबर अवान है, फैसल चौधरी हैं, अली नवाज अवान है। इसके साथ साथ सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और दूसरे जो रहनुमा हैं वो पहुंचे और कुछ कारकुनान भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे ही यहाँ पे आएंगे FIA की जो टीम है वो आजम सवाती को यहाँ पर पेश करेगी और वह यहाँ से जो उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी, जिसके बाद क्योंकि आज इतवार है और ड्यूटी जज मौजूद है तो उसके बाद एक दिन का रिमांड दिया जा सकता है या 2 दिन का रिमांड दिया जा सकता है। उसके बाद FIA की जो अदालत है उसमें जो है उनको पेश किया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज ये दूसरा मुकदमा है जो मुतनाज़ा ट्वीट करने पर उन पर दर्ज किया गया और उसमें भी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और उनमें जो दफात शामिल की गई हैं वो 500, 501, 505 और 109। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया असलम खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। PTI अस्करी क़यादत के खिलाफ फर्जा सराई से बाज न आई। आजम सवाती के मुतनाज़ा बयान पर पेमरा ने एक्शन लेते हुए आजम सवाती की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी के हवाले से जारी हुक्मनामे में आजम सवाती की ताज़ा मुतनाज़ा तकरीर का काबिल एतराज़ मतन भी शामिल किया गया। पेमरा की जानिब से कहा गया है कि आजम सवाती की कोई तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी टॉक शो में की गई गुफ्तगू नशर नहीं की जाएगी। आजम सवाती के किसी बयान के टिकर्स भी नहीं चलेंगे। अब जिक्र करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। उन्होंने रावलपिंडी जलसे में तमाम असेंबलियों से निकलने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हतमी तारीख नहीं दी। उनका कहना था कि पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद असेंबलियों से मुस्ताफी होने की तारीख का ऐलान होगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत और इदारों पर इलेक्शन के लिए दबाव डालने आए थे, नए इलेक्शन होने तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। इसलिए हम यहाँ आए थे कि इस हुकूमत पे प्रेशर डालें और इदारों पे प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। और इमरान खान अपने ऐलान पर कायम रहेंगे या एक और यू टर्न लेंगे। कौमी असेंबली से इस्तीफों के बाद से खान साहब जलसों के बावजूद मकासद हासिल नहीं कर सके। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। रावलपिंडी के जलसे में इमरान खान ने मौजूदा निजाम का हिस्सा न रहने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन
याद रहे, खान साहिब यू टर्न मास्टर होने के साथ साथ खुद को माइंड गेम का मास्टर भी फख्र से कहते रहे हैं। इमरान खान के नाकदीन कहते हैं कि खान साहिब जल्द ही असेंबलियों से निकलने के ऐलान पर यू टर्न ले लेंगे। मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें, मैं रिजाइन कर दूं। इमरान खान ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, जलसों पर जलसे किए, लेकिन मकासद हासिल न कर सके। सवाल ये है कि तमाम कार्ड खेल जाने वाला खिलाड़ी सूबाई असेंबलियों से निकलने के बयान पर संजीदा है या फिर खुद को फेस सेविंग देने के लिए अपने सपोर्टर्स के जज्बात से खिलवाड़ करके चलता बना। वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें, मैं रिजाइन कर दूं, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान ने असेंबलियों से इस्तीफे की बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की है। चौधरी परवेज इलाही समझदार हैं, वो इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। इमरान सबसे पहले सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा लें। कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे, वो समझ में नहीं आई बात। और ये फिर बता दूं आपको, ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, इक़्तिदार बड़ी किस्मत से उनको मिलता है और उनको पता है ये हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने पे, इमरान खान जैसे बेवकूफ़ है वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। जिस तरह कल इमरान खान ने मैदान छोड़कर भागने की बात की, ये डरपोक का काम होता है। हिम्मत वाला आखिर दम तक उस मैदान में डटा खड़ा रहता है। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा। और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूं कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और आज इतवार के दिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ। वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे। और मेरी इत्तला यह है कि अडियाला में सफाई सुथराई का काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो जलसा करके चलते बने, लेकिन रावलपिंडी को कचरे का ढेर बना गए। इकबाल पार्क में सुबह की सैर के लिए पहुंचने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ का सियासी शो अपने पीछे फिर कचरा कहानी छोड़ गया। रावलपिंडी वालों को सुबह उठते ही अलामा इकबाल पार्क का सेहत अफजा माहौल ताफुन ज़दा मिला तो जलसा गाह और तराफ में कूड़ा करकट के ढेर नजर आए। इमरान दोस्त परवेज हुकूमत ने जलसे का गंद अवाम से छुपाने के लिए अमला भेजा तो सही, लेकिन सुबह सवेरे उठकर चहलकदमी करने वालों से कुछ न छुप सका। साथ ही इनकी सुबह खेजी का लुत्फ भी गारत हो गया। गंद से ना सेहत खराब होती थी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन लेने आए हैं, उसकी जगह बदबू लेके चले जाएंगे, हमारी सेहत क्या बन जाएगी। जितनी जल्दी हो, जब जलसा डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उस जगह को साफ किया जाए। ओवरहेड ब्रिज है, उसके बाद जो कंटेनर लगे हुए उसको भी हटा दिया जाए। पीटीआई जलसे के लिए स्टेज के कंटेनर्स भी बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद हैं। शहरियों का कहना है जलसे वाले तो चलते बने, लेकिन इनका फैलाया हुआ गंद साफ होने में बहुत वक्त लगेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का ऐलान। KP असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपोजिशन जमातों का हंगामी इजलास बुला लिया। इस बारे में मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अकरम खान दुराई ने आज शाम 7 बजे अपनी रहायशगाह पे ये इजलास बुलाया है और तमाम अपोजिशन पार्लिमानी पार्टी के जो हेड्स हैं उनको तलब किया है, जिसमें न सिर्फ जो इमरान खान का गुज़श्ता रोज़ का ऐलान था उस हवाले से लाएमल तय किया जाएगा, बल्कि अदम एतमाद की तहरीक ताकि असम्बली को फौरी ना तहलील किया जा सके, इस हवाले से भी बातचीत होगी। इसी तरह जो दीगर ऑप्शन है जिसमें अदालत जाने का और जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ नाराज अरकान हैं उनसे राब्तों के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। तो आज का ये इजलास जो है अहम है और इसमें अपोजिशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को रोकने के लिए जो है लाएमल तय करेगी और लाएमल तय करेगी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। इमरान खान के साथ हैं का ट्वीट करने वाले मोनिस इलाही हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की बजाय स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इश्तिहारी की पार्टी इंजॉय करते रहे। मुतादिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी जुल्करनैन शाह ने बार्सिलोना में तकरीब मुनक्किद की थी।
इमरान खान के साथ हैं का ट्वीट तो कर दिया, लेकिन हकीकी मार्च का दिन स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुजारा। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अहम इत्तेहादी का इंतजार करते रहे और मोना सलाही स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इश्तेहारी की पार्टी इंजॉय करते रहे। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब इश्तेहारी जुल्करनैन शाह ने मोना सलाही के एजाज में तकरीब का इन्नेकाद किया। मोना सलाही का ढोल की थाप पर इस्तकबाल हुआ और हक में नारेबाजी की गई। जुल्करनैन शाह के खिलाफ गालिब मार्केट, पुरानी अनारकली, गुलबर्ग, लियाकताबाद और इकबाल टाउन में भी मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान को घबराना नहीं का मशवरा देने वाले मोना सलाही बार्सिलोना में तमाम पार्टियों के हमायती होने का दावा करते रहे। मेरे लिए जमातें जो है वो इस बाहर आके पाकिस्तान से मैटर नहीं करनी चाहिए और करती भी नहीं है। यहाँ पे मैं खुद काफ लीग से पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद है, बट चाहे आपकी पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, जिस मर्जी के लोग। मोना सलाही ने इमरान नियाजी के हकीकी मार्च पर बार्सिलोना में पाकिस्तानी इश्तेहारी जुल्करनैन शाह की तकरीब में जाकर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान से मिलना मुनासिब समझा। ब्यूरो चीफ नईम हनीफ, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि मलिक रियाज को भी नैब का बुलावा आ गया। एहतसाब ब्यूरो ने बरतानिया से रिकवर होने वाली 50 अरब रुपए की खती रकम गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन को मुंतकिल होने के मामले पर तलब किया है। नोटिस में मलिक रियाज को पाबंद किया गया कि वो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को 458 केनाल जमीन अतिया करने के मुआहदे का रिकॉर्ड भी साथ लेकर आए। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज नैब के रडार पर आ गए। एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ बरतानिया से रिकवर होने वाली रकम को गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन को मुंतकिल किए जाने के केस में मलिक रियाज को 1 दिसंबर दिन 11 बजे तलब कर लिया है। समा ने मलिक रियाज को मिलने वाले नोटिस की कॉपी हासिल कर ली है, जिसमें चेयरमैन बहरिया टाउन को नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। मलिक रियाज को सोहावा में 458 किनाल जमीन अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को अतिया करने के मुआहदे का रिकॉर्ड भी साथ लाने के लिए कहा गया है। कुछ अरसा कबल मलिक रियाज की अपनी बेटी के साथ मुबैना ऑडियो टेप भी लीक हुई थी, जिसमें दोनों बाप बेटी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के लिए हीरों के हार से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। और फोन आया, मैंने कहते जो चीज देखी गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खतूने अव्वल हैं, तुम के मुझे बहुत ये तो उनके पास आम चीज है। मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू इकदा आया था 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है। तू पहले पूछना ना थी ना कितने कैरेट का चाहिए। मैं पूछे, मैं क्या 5 मंगवाना चाहिए? हाँ 5 कैरेट ठीक है। 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, जिन नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। ओके। नैब साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर समेत दीगर के खिलाफ मुजरिमाना एतमाद शिकनी और इख्तियार के मुबैना गलत इस्तेमाल से कौमी खजाने को 50 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने की तहकीकात भी कर रहा है। इस केस में इमरान खान की काबीना के तमाम अरकान को भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन सिर्फ फैसल वावडा शामिल तफ्तीश हुए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल मामूल बन गए हैं। रवां साल अब तक 92 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। सुरजानी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, उसके 2 बेटे जख्मी हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, आगाह कीजिए। बिल्कुल शाह साहब, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि कराची में डकैती के दौरान वारदातों में जान बहक होने वालों की तादाद अब 92 हो चुकी है। ये साल भर का डेटा है कि जो 1 जनवरी से अब तक पेश आए हैं। मैं इस वक्त सुरजानी में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जब एक शहरी को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया है, उसके 2 बच्चों को ज़ख्मी किया गया है, जिसमें से एक की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। मैं कैमरामैन फरहान से कहूँगा कि वो जगह दिखाएँ। ये वो जगह है और जो शहरी इस वाक़े में जहाँ बाग हुए हैं उनका नाम सलीम है और उनका घर बिल्कुल सामने की जानिब फरहान आपको दिखाएंगे कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर मौजूद थे जब
जब 2 डाकू आए हैं और डाकुओं ने उनसे लूटमार की है। डाकुओं को सब चीज़ें दे दी गई थी, लेकिन उनका जो है जो बेटा था उसकी जानिब से जो है मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और जो उनके वालिद थे वो अंदर से डंडा लेकर आए, जो यहाँ के जो इलाका मकी कहते हैं, उन्होंने जो है मज़ाहमत शुरू कर दी। इस दौरान डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई और सलीम के सर में गोली लगी जो मौके पर दम तोड़ गया और उसके जो 2 बेटे थे वो भी ज़ख्मी हुए। इसके बाद अहले मोहल्ला जमा हो गया और उन्होंने डाकुओं को पकड़ने के बाद तशद्दुद किया, जिसके बाद वो डाकू एक एक करके दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। जाय वक़ुआ से पुलिस का ये दावा है कि उनको असला और मोटरसाइकिल मिल चुकी है और वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर रवां साल 92 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। गुज़श्ता 6 साल में 436 शहरियों को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया। स्ट्रीट क्राइम्स के मुख्तलिफ जराइम की शरह में 9% से 12% इजाफा हो गया। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में रवां साल डकैतों ने फायरिंग करके शहरियों को कत्ल करने का अपना ही 6 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में रवां साल सबसे खतरनाक महीना सितंबर का रहा, जिसमें 12 शहरियों की जान चली गई। अपनी मेहनत की कमाई लुटने से बचाते हुए कराची में रवां साल के दौरान 91 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल शहरियों की ये तादाद 6 साल में सबसे ज्यादा है। आदादोशुमार के मुताबिक साल 2016 में 73, साल 2017 और 18 में 54, साल 2019 में 44 और 2020 में 56 अफराद डाकुओं के हाथों मारे गए, जबकि गुज़िश्ता साल 64 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में खौफ की लहर है। ये हालत है कि भाई मोबाइल, वॉलेट, हर चीज़ को छोड़ के, घड़ी भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता है सब कुछ देना पड़ता है, तो इसलिए बंदा जो है ना वो 100-200 रुपये रख के घूमे। अब यही हालात हो गए यहाँ पर। अब मोबाइल रखेंगे, अब मोबाइल आपको चला जाएगा, नहीं देंगे तो आपको गोली लग जाएगी। लोग खौफजदा है, सुनसान जगह के ऊपर जो है वो निकलना जो है खौफ महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि ये बसों के अंदर वारदातें करते हैं। 6 बंदे आए, बाइक ली, चाबी ली, वॉलेट लिया और मोबाइल लिया, चले गए। बहुत है, क्राइम तो बहुत हो गया है। रवां साल सितंबर का महीना शहरियों के लिए सितमगर साबित हुआ। सिर्फ सितंबर के दौरान कराची में डाकुओं ने 12 अफराद को मौत के घाट उतारा। रवां साल के 10 माह में गाड़ी छीनने और चोरी करने के वाकयात में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 माह में 1899 अफराद को अपनी गाड़ियों से महरूम किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये तादाद 1716 थी। बात करते हैं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की। रवां साल के 10 माह में 47,000 मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल के 10 माह में 43,142 अफराद से मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गयी। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी किए जाने के वाकयात में 9% इजाफा हुआ है। कराची में रवां साल के 10 महीनों में 24,000 से ज्यादा शहरियों से उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान ये तादाद 21,000 से ज्यादा थी। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में भी 12% रवां साल इजाफा हुआ है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला कराची का नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल हुज़ैफा 10वीं जमात का तालिब इल्म और बूढ़े बाप का इकलौता सहारा था। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। गम की तस्वीर बने ये बुजुर्ग हुज़ैफा के वालिद हैं, जिनका इकलौता बेटा मंगल की शब डाकुओं की गोली का निशाना बना। वारदात के रोज कराची के इलाके लाइन एरिया का रिहायशी जिंदगी से भरपूर मैट्रिक का तालिब इल्म हुज़ैफा दोस्तों के साथ गली में ही मौजूद था। डकैती के दौरान शहरी ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक गोली हुज़ैफा की आंख पर लगी, जो जानलेवा साबित हुई। नाहगानी मौत पर मकतूल के घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। हुज़ैफा की माँ बेटे की राह तक रही हैं। एक बहन थी, बहन है उसकी, और एक मतलब भाई, 2 ही बच्चे हैं ये। अब वो बहन भी जो है ना वो बस उसका इंतजार कर रही है घर बैठ के, उसकी माँ भी उसका इंतजार कर रही है घर बैठ के। मकतूल के मामू ने बताया हुज़ैफा चाहता था कि वो अच्छी तालीम हासिल करके बीमार बूढ़े बाप का सहारा बने। उसकी यही ख्वाहिश थी मैं जल्द पढ़ूँ, अच्छा पढ़ूँ और अपने माँ बाप का सहारा बनूँ, लेकिन वो सहारा क्या बना, वो तो बेसहारा कर दिया उनको जालिमों ने।
उनको तमीज़ वो ही नहीं है कि यार किसी का मतलब एक अक्ल होता है क्या है। उनको तो एक मोबाइल के चक्कर में उन्होंने जो है ना मतलब एक घर का चिराग बुझा दिया। अहम खबर आपको दे, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम, इसके ऊपर ISPR का रद्दअमल आ गया है। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ की फैमिली से मुतालिक गलत आदाद शुमार शेयर किए गए और ये भी बताया जा रहा है कि गुमराहकुन आदाद शुमार मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। ISPR का ये मौक़िफ़ है। जनरल बाजवा के समधी के एहसासों को उनकी ख़ानदान से मनसूब किया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। सुमेरा, बताइएगा ISPR के रद्दअमल के हवाले से। जी बिल्कुल, अभी हमें एक इंतहाई अहम बयान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का मौसूल हुआ है पाक फौज के तर्जुमान इदारे का। उनका कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासाजात से मुतालिक सोशल मीडिया पर ये गुमराहकुन आदाद शुमार शेयर किए गए थे, जो कि मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए और एक खास ग्रुप ने इसको बददियानती के साथ और इंतहाई चालाकी के साथ मनूवर करके जनरल बाजवा की बहू के वालिद यानी जनरल बाजवा के जो समधी हैं उनकी फैमिली के असासों को आर्मी चीफ और उनके खानदान से मंसूब किया है। यहाँ ये भी उनका बयान है कि ये सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये असासे आर्मी चीफ जनरल बाजवा के गुज़िश्ता 6 साल दौर में इनके समधी की फैमिली ने बनाए हैं और ये कतई तौर पर हकाइक के मुनाफिक खुला झूठ और बददियानती पर मबनी है। ये भी उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान का हर असासा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आर्मी चीफ और उनके खानदान के अफराद बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हर शहरी की तरह आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान के टैक्स हुकाम के सामने अपने असासाजात से मुतालिक वो जवाब दें। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सुमेरा खान। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस वक्त मजमूई सूरत हाल क्या है ये जानते हैं। अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ हैं। अमीरुद्दीन मुगल, आगाह कीजिएगा, पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है, क्या इंतजाम किए गए हैं? 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है। सिर्फ एक वाक़या नाखुशगवार पेश आया है यूनियन कौंसिल अनवार शरीफ के कथीली जो है पोलिंग स्टेशन पर, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। ताहम पोलिंग रोक देने के बाद जो है अब हालात कंट्रोल में है। दोबारा भी पोलिंग शुरू हो गई है। बात करें बालाई इलाकों की, वादी नीलम और वादी लीपा करना, जहाँ शदीद की जो है वो सर्दी है, इसके बावजूद वहाँ लोग पोलिंग के लिए जो है अमल में शिरकत के लिए आ रहे हैं, ख्वातीन भी आ रही हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड अब्दुलरशीद सलेरिया, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन के हमरा दौरा किया है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का। अमीरुद्दीन मुगल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वादी नीलम में वोट कास्ट करने के लिए जाने वाले अफराद की जीप खाई में जा गिरी है। हादसे में 6 खवातीन जाम बहक और 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएं, वादी नीलम में वोट कास्ट करने के लिए जाने वाली अफराद की जीप खाई में जा गिरी, जबकि हादसे में 6 खवातीन जाम बहक हो गई हैं। ऐसी इतलात सामने आ रही हैं, जबकि 6 जख्मी भी हुई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के मसरूफ़ तरीन दौरे के दौरान पाकिस्तानी शहरियों से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने लोगों के साथ तस्वीर बनवाई और कुछ वक्त समंदरी लहरों के सुपुर्द भी किया। तिजारत, मईशत और 2 तरफा मामलात पर तवील मुलाकातों और मसरूफियत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस्तांबुल में हल्की फुल्की सरगर्मियाँ। तुर्क शहरियों से मुलाकातें की, तस्वीरें बनवाईं, सेल्फियाँ उतरवाईं, तुर्की जुबान में तुर्की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रेस्टोरेंट अमले के साथ भी तस्वीरें बनवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने छोटे शिप पर समंदरी लहरों का लुत्फ भी उठाया और मेज़बानों से मालूमात भी हासिल करते रहे। मारूफ मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी से मुतालिक मजीद जानते हैं। PIC के बाहर मौजूद हैं फातिमा शराजी। फातिमा शराजी, क्या बताया जा रहा है उनकी तबीयत के हवाले से?
जी बिल्कुल, मुस्तनसर हुसैन तारर जो कि एक मारूफ मुसन्निफ हैं, उन्हें गुज़िश्ता शाम जो है वो दिल की तकलीफ हुई, जिसके बायस उन्हें रात गए PIC हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनकी फैमिली से बात हुई, उनका कहना है कि अब वो ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन अभी ब्लड प्रेशर इनका बहुत हाई है, जो मज़ीद मेडिकेशन के बाद जो है नॉर्मल हो जाएगा। अगर बात की जाए डिस्चार्ज की, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते उन्हें किसी भी सूरत डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। जी बैक T20 के बाद सजेगा टेस्ट सीरीज का मैदान। 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। 17 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच, इंग्लिश टीम बेन स्टोक्स की क़ियादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पहुंचने पर PCB हुक्काम ने इस्तकबाल किया, सख्त सिक्योरिटी में होटल रवाना किया गया। मेहमान खिलाड़ी आज आराम करेंगे, पीर से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पहली बार पाकिस्तान आने पर बेन स्टोक्स पुरजोश है। इस्लामाबाद पहुंचते ही ट्विटर पर लिखा, हेलो पाकिस्तान। इंग्लैंड की टीम दौरे में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा मुल्तान और तीसरा कराची में शेड्यूल है। इंग्लैंड ने आखिरी बार 2005 में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेली, जो 2-0 से कौमी टीम ने जीती थी। और फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे हैं। अर्जेंटाइन ने मैक्सिको को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली। आज इवेंट में 4 मैचेस शेड्यूल हैं।